कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जो धीरे धीरे मौत के दरवाजे तक पहुंचने वाला था। हम देखते हैं योसी नाम का एक लड़का जिसकी आंखों में एडवेंचर का जुनून भरा हुआ है। वो नॉर्मल जिंदगी से बोर हो चुका है। उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। इसी तलाश में वो साउथ अमेरिका के घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है, जहां हर कदम पर खतरा है, लेकिन उसे अभी इसका अंदाजा नहीं। योसी रास्ते में दो और लोगों से मिलता है, मार्कस और केविन। दोनों भी उसी की तरह एडवेंचर के पीछे भाग रहे होते हैं। धीरे धीरे तीनों के बीच दोस्ती हो जाती है, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी आदमी कार्ल से, जो दावा करता है कि वो जंगल को अच्छी तरह जानता है। वो उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां सोना है, अनदेखी जनजातियां हैं, और वो जगह दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। अब यहां से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। कार्ल का प्लान सुनकर योसी तुरंत तैयार हो जाता है। उसे लगता है यही वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। लेकिन केविन थोड़ा शक में था। उसे कार्ल की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर भी एडवेंचर के लालच में वो भी मान जाता है। चारों जंगल के अंदर घुस जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। हर तरफ हरियाली, अजीब आवाजें और एक अनजान दुनिया का एहसास। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। रास्ता कठिन होने लगता है, खाने पीने की चीजें कम पड़ने लगती हैं, और सबसे बड़ा खतरा, जंगल खुद। मार्कस के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। वो चल नहीं पा रहा होता। हर कदम उसके लिए दर्द बन चुका था। दूसरी तरफ कार्ल लगातार उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता रहता है, जैसे उसे किसी भी हालत में उन्हें और अंदर ले जाना हो। अब यहां से ग्रुप के अंदर तनाव शुरू हो जाता है। केविन को लगता है कि कार्ल उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वो बार बार कहता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन योसी अभी भी एडवेंचर के नशे में है। उसे लगता है कि थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक रात, जब सब सो रहे होते हैं, जंगल की अजीब आवाजें अचानक तेज हो जाती हैं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे वो अकेले नहीं है। सुबह होते ही मार्कस की हालत और खराब हो जाती है। उसके पैरों में इन्फेक्शन हो चुका होता है, और अब वो एक कदम भी नहीं चल सकता। अब फैसला लेना जरूरी था। केविन कहता है कि वो मार्कस को लेकर वापस जाएगा, क्योंकि अगर वो यहीं रुके तो मार्कस मर जाएगा। दूसरी तरफ कार्ल और योसी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि कार्ल कहता है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, और यहीं ग्रुप टूट जाता है। योसी एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो केविन और मार्कस को छोड़कर कार्ल के साथ आगे जाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि असली एडवेंचर अभी बाकी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला बनने वाला है। अब जंगल और गहरा होता जा रहा था। रास्ते खत्म हो रहे थे, और कार्ल का व्यवहार भी अजीब होता जा रहा था। वो कई बार अचानक गायब हो जाता, फिर वापस आता, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे योसी की पूरी दुनिया हिल जाती है। कार्ल अचानक बिना कुछ बताए गायब हो जाता है। ना कोई निशान, ना कोई आवाज, बस घना जंगल और पूरी तरह अकेला योसी। अब उसके पास ना रास्ता है, ना खाना, ना कोई इंसान, सिर्फ जंगल और मौत का साया। और यहीं से शुरू होती है असली सर्वाइवल की कहानी। एक ऐसा सफर जहां हर पल आखिरी हो सकता है। क्या योसी इस खतरनाक जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएगा? कार्ल आखिर था कौन, और उसने उन्हें धोखा क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक एडवेंचर था या एक मौत का जाल? अगर ऐसी ही और सस्पेंसफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो बताना। अगली बार और भी खतरनाक कहानी लेकर आऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जंगल की वो खामोशी जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। कार्ल के गायब होते ही योसी समझ जाता है कि अब वो सच में फंस चुका है। ना कोई रास्ता, ना कोई मदद, और चारों तरफ बस अनजान खतरे। पहले जो जंगल उसे खूबसूरत लग रहा था, अब वही हर पल उसे निगलने को तैयार था। शुरुआत में योसी खुद को संभालने की कोशिश करता है। वो कार्ल को ढूंढने के लिए आसपास खोजता है, जोर जोर से उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की गूंज मिलती है।
जैसे ये जगह उसे बता रही हो, अब यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। धीरे धीरे भूख और प्यास अपना असर दिखाने लगती है। योसी के पास जो थोड़ा बहुत खाना बचा था, वो खत्म होने लगता है। अब उसे मजबूरी में जंगल की चीजों पर निर्भर होना पड़ता है। कच्चे फल, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि वो ऐसी चीजें खाने लगता है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। हर निवाला उसके लिए डर और घिन का मिश्रण बन चुका था। लेकिन जिंदा रहने के लिए अब यही रास्ता था। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। रात होते ही जंगल का असली रूप सामने आता है। चारों तरफ अजीब आवाजें, कहीं दूर से जानवरों की दहाड़, और हर पल ऐसा एहसास कि कोई उसे देख रहा है। योसी डर के मारे सो भी नहीं पाता। वो एक पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठा रहता है, हाथ में एक छोटी सी आग जो उसका आखिरी सहारा बन चुकी थी। और तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। योसी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे पीछे हटता है और सामने से निकलता है एक जंगली जानवर। उस पल उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो जानवर उसे घूर रहा था, जैसे अगले ही पल उस पर हमला कर देगा। योसी पूरी तरह जड़ हो चुका था। ना वो भाग सकता था, ना लड़ सकता था। लेकिन किसी तरह वो खुद को संभालता है और आग की मदद से उस जानवर को डराकर भगा देता है। उस दिन उसे पहली बार एहसास होता है, ये जंगल उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अगले दिन उसकी हालत और खराब हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है, जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। जमीन कीचड़ में बदल जाती है। हर कदम पर वो फिसलता है, गिरता है, उठता है और फिर गिरता है। उसके पैर जख्मी हो चुके हैं, शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो खुद से कहता है, अगर मैं रुका तो मैं मर जाऊंगा। और यही जिद उसे आगे बढ़ाती है। चलते चलते उसे एक नदी दिखाई देती है। अब यहाँ उसे लगता है कि शायद यही उसका बचाव हो सकता है। वो सोचता है कि अगर वो नदी के साथ साथ चले तो शायद किसी गांव या इंसानों तक पहुंच सकता है। लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। वो कुछ लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा बनाता है और नदी में उतर जाता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है। पानी उसे धीरे धीरे आगे ले जा रहा था। योसी को लगने लगता है कि अब वो बच सकता है। लेकिन तभी नदी अचानक उग्र हो जाती है। तेज बहाव, बड़े बड़े पत्थर और खतरनाक झरने। योसी को कुछ समझ ही नहीं आता। उसका बेड़ा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वो चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसका बेड़ा टूट जाता है और वो सीधे तेज बहाव में गिर जाता है। अब वो पानी में बुरी तरह फंस चुका था। हर तरफ सिर्फ मौत। वो पत्थरों से टकराता है, पानी उसके अंदर जाने लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक जोरदार टक्कर के साथ वो किनारे पर आ गिरता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसका शरीर जख्मी है, पैर सूज चुके हैं और अब वो चलने के काबिल भी नहीं रहा। अब वो सिर्फ रेंगकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे अपने पैरों में कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो नीचे देखता है तो उसका खून जम जाता है। उसके पैरों में कीड़े घुस चुके थे और वो जिंदा उसके मांस को खा रहे थे। अब दर्द, डर और पागलपन तीनों एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो चिल्लाता है, रोता है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। और तभी उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई उसके साथ है, कोई उससे बात कर रहा है। लेकिन क्या वो सच में कोई था? क्या उसका दिमाग अब जवाब दे चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योसी अब भी बच सकता है? क्या जंगल ने आखिरकार उसे अपना शिकार बना लिया? दर्द अब सिर्फ शरीर में नहीं था, वो दिमाग के अंदर घुस चुका था। योसी अब चल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर सड़ चुके थे। हर कदम मौत जैसा महसूस होता था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये नहीं थी। सबसे खतरनाक था उसका अकेलापन। जंगल की वो खामोशी जो इंसान को धीरे धीरे पागल बना देती है। अब योसी को लगने लगा था कि वो अकेला नहीं है। कभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी ऐसा लगता कि कोई उसे दूर से देख रहा है। और फिर एक दिन उसे सच में कोई दिखाई देता है। एक लड़की, गंदे कपड़ों में, डरी हुई, कमजोर। योसी उसे देखकर चौंक जाता है। पहले उसे लगता है कि ये उसका भ्रम है, लेकिन वो लड़की उससे बात करती है।
उसके साथ चलती है और उसे सहारा देती है। अब योसी को एक वजह मिल जाती है जिंदा रहने की। वो खुद के लिए नहीं, उस लड़की के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो उसे भरोसा दिलाता है, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लड़की असल में थी ही नहीं। वो सिर्फ उसके टूटे हुए दिमाग की एक कल्पना थी जो उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन योसी को इस बात का एहसास नहीं था। अब वो पूरी तरह उसी भ्रम के साथ जी रहा था। दिन बीतते जाते हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। शरीर कमजोर होता जा रहा है और खाना तो जैसे पूरी तरह खत्म हो चुका था। अब हालत ये हो गई थी कि योसी जमीन पर पड़े सड़े हुए फल, कीड़े, यहाँ तक कि मिट्टी तक खाने लगता है। वो अब इंसान नहीं, सिर्फ एक सर्वाइवर बन चुका था। एक रात वो पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर जवाब दे चुका था। आंखें बंद हो रही थीं और उसे लगने लगा था कि अब यही उसका अंत है। तभी उसे अपने पास कुछ महसूस होता है, जैसे कोई जानवर उसके आसपास घूम रहा हो। वो डर के मारे आंखें खोलता है और सामने जो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। एक खतरनाक जंगली शिकारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब योसी के पास भागने की ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत से आग जलाने की कोशिश करता है। हाथ कांप रहे थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन किसी तरह आग जल जाती है और उसी आग की रोशनी में वो जानवर पीछे हट जाता है। उस रात योसी फिर से मौत के मुंह से वापस आता है, लेकिन अब सवाल ये था, कब तक? अगली सुबह योसी उठता है, लेकिन अब उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म होने लगी थी। वो खुद से कहता है, अब बस, अब और नहीं। वो एक जगह बैठ जाता है और फैसला करता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। यानी वो मौत को खुद आने देगा। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, सांसें धीमी हो जाती हैं और सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। लेकिन तभी दूर कहीं से एक आवाज आती है, एक नाव की आवाज। योसी की आंखें अचानक खुल जाती हैं। क्या ये सच है या फिर एक और भ्रम? वो पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। और अगर इस बार उसने मौका खो दिया तो शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी मौका होगा। लेकिन योसी के लिए यह समझना मुश्किल था, क्योंकि अब उसका दिमाग हकीकत और भ्रम के बीच फर्क करना भूल चुका था। वो जमीन पर पड़ा था, शरीर पूरी तरह टूट चुका। लेकिन जैसे ही उसे नाव की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, उसके अंदर एक आखिरी चिंगारी जल उठती है। वो पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। वो फिर गिर जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो अभी कोशिश करे या हमेशा के लिए हार मान ले। वो जमीन पर पड़े पड़े ही चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे हवा भी उसे दबा रही हो। लेकिन वो रुकता नहीं, बार बार, बार बार। और तभी नदी के उस पार एक नाव रुकती है। अब योसी को यकीन नहीं होता, क्या किसी ने उसे सच में सुन लिया? कुछ सेकंड जो उसके लिए घंटों जैसे लग रहे थे, और फिर किसी के कदमों की आवाज पास आने लगती है, जैसे कोई उसकी तरफ दौड़ रहा हो। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और अचानक झाड़ियों के बीच से एक आदमी निकलता है। योसी उसे देखते ही रो पड़ता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, केविन था। वही केविन जिसे वो जंगल में छोड़ आया था, जिसे वो शायद कभी दोबारा नहीं देख पाएगा, ऐसा सोच चुका था। लेकिन सच्चाई ये थी, केविन उसे ढूंढ रहा था। जब वो और मार्कस वापस लौटे थे, तब से केविन को एक ही बात सता रही थी, योसी अभी भी जंगल में अकेला है। और इसी गिल्ट ने उसे वापस आने पर मजबूर कर दिया। वो कई दिनों तक जंगल में उसे ढूंढता रहा, हर जगह, हर रास्ते पर। और आखिरकार आज वो उसे मिल गया। लेकिन हालत हालत इतनी खराब थी कि पहचानना भी मुश्किल था। योसी का शरीर जख्मों से भरा हुआ, पैर सड़े हुए, आंखों में डर और थकान साफ नजर आ रही थी। केविन तुरंत उसे उठाता है और नाव की तरफ ले जाने लगता है। हर कदम पर योसी दर्द से कराहता है, लेकिन अब उसके अंदर एक ही चीज बची थी, उम्मीद। वो उम्मीद जो इतने दिनों बाद उसे फिर से जिंदा महसूस करा रही थी। नाव तक पहुंचते ही केविन उसे अंदर बैठाता है, और जैसे ही नाव आगे बढ़ती है, योसी पीछे मुड़कर जंगल को देखता है। वही जंगल जिसने उसे तोड़ दिया, उसे खत्म करने की कोशिश की।
लेकिन वो बच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। कार्ल आखिर था कौन? क्या वो सच में उन्हें रास्ता दिखा रहा था, या जानबूझकर उन्हें मौत के मुंह में ले जा रहा था? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब केविन योसी को बचाकर बाहर लाता है, तब उसे पता चलता है कार्ल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ना कोई पहचान, ना कोई सबूत कि वो कभी वहां था भी। जैसे वो इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब ये बात और भी खतरनाक हो जाती है। क्या कार्ल सच में था, या वो भी जंगल का एक खेल था? और अगर वो था, तो वो गया कहाँ? हमेशा कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। योसी अब जंगल से बाहर आ चुका था, लेकिन जंगल उसके अंदर अभी भी जिंदा था। नाव में बैठा हुआ, उसका शरीर तो सुरक्षित था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी डर में फंसा हुआ था। हर छोटी आवाज पर वो चौंक जाता, जैसे खतरा अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। केविन उसे लगातार संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ चुका था कि योसी सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी टूट चुका है। कुछ घंटों बाद वो लोग एक छोटे से गांव पहुंचते हैं। जैसे ही लोग योसी को देखते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। उसकी हालत इतनी खराब थी कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये इंसान इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहा। उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसके पैरों को देखकर सन्न रह जाते हैं। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है फैसलों की, जिद की, और उस हद की जहां इंसान खुद से लड़ता है। और आखिर में योसी की कहानी हमें एक बात सिखाती है, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर आपने यहां तक ये कहानी सुनी है, तो सोचिए, अगर आप योसी की जगह होते, तो क्या आप भी इतना ही लड़ पाते, या फिर जंगल आपको भी निगल जाता? ऐसे ही खतरनाक एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।